जोधपुर में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में श्री अग्रसेन संस्थान के सभागार में 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड भंग करने सहित अनेक राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व के प्रस्ताव पारित किए। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएन तिवारी ने आज जारी बयान में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने बैठक में उपस्थित देश भर से आए प्रतिनिधियों और धर्म आचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड का गठन भारत का इस्लामीकरण करने के लिए किया गया था। उन्होंने भारत सरकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को तत्काल भंग कर उनकी समस्त चलाचल संपत्ति राजकीय कोषों में जमा करवाने की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि हिंदू समाज को धर्मनिरपेक्षता के नाम शस्त्र और शास्त्र से दूर कर हिंदुओं को अशक्त बनाया और जिहादियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। उन्होंने हिंदू समाज को एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र लेकर विधर्मियों और जिहादियों से मुक्त कराने का आह्वान किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी के कथ्य को समर्थन करते हुए 15 हिंदू योद्धाओं और धर्म आचार्यों को तलवार भेंट कर प्रत्येक हिंदू को आत्मरक्षा के लिए अपने अपने घरों में शस्त्र रखने का प्राचीन युग का चलन पुनः आरंभ करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएन तिवारी ने बताया कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी करपात्री महाराज ने अपने संबोधन में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला मंदिर निर्माण का संपूर्ण श्रेय हिंदू महासभा को देते हुए कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी को विधर्मियों से मुक्त करवाकर भव्य मंदिर निर्माण करवाना हिंदू महासभा की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने भारत सरकार से श्री रामचरितमानस की अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना का आह्वान किया। राष्ट्रीय महामंत्री ललित अग्रवाल ने बैठक में अपने संबोधन में कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्र की भाजपा सरकार इस चुनौती को स्वीकार करने में समर्थ नहीं होती तो हिंदू मतदाता भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। हिंदू महासभा भाजपा का मजबूत राजनीतिक विकल्प बनकर उभरेगी और सत्ता हासिल कर भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल सिंह ने अपने संबोधन में गरजते हुए हिंदुओं से जिहादियों और विधर्मियों से भारत भूमि को मुक्त करवाने के लिए हिंदू महासभा के धर्म युद्ध से जुड़ने और सशक्त बनाने का आह्वान किया। निश्चित तौर से संत ही आएंगे और संत ही के द्वारा राष्ट्र निर्माण होता है और हमारे संत ही तो राम जी को लेकर राष्ट्र निर्माण कराए थे कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहिन निशिचर पापी। जो लोग निश्चर हो गए हैं उनको मारने का काम तो संत ही परमात्मा कृपा से करते हैं। जैसे हम लोग कमजोर हैं क्या? हम लोग कोई कमजोर नहीं, हम लोग एक हाथ में माला एक हाथ में भाला लेकर चलने वाले हैं और राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब एक हाथ में माला होगा एक हाथ में भाला होगा। क्योंकि बिनय न मानत जलधि जड़ गयो 3 दिन बीत और बोले राम सकोप बस बिन भय होई न प्रीत। ये हिंदू महासभा भाजपा की जननी है। भाजपा की जननी कौन है? हिंदू महासभा। हमारे मदन मोहन मालवीय, वीर सावरकर, दिग्विजय नाथ, अवैध नाथ, ये सब हमारे हिंदू महासभा के लोग थे। इन लोगों ने चलाया और हिंदू महासभा ही मूल बीजेपी है। हिंदू महासभा क्या है? बीजेपी। हिंदू महासभा ही गोपाल सहाय हमारे अयोध्या के जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे उनके ही रीट पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो हिंदू महासभा आपको एक तरीके जान लीजिए कि भाजपा का एक स्वरूप जान लीजिए। भाजपा का स्वरूप मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी नहीं। भाजपा मतलब होता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा। बी मतलब 22, ज मतलब जनवरी, पी मतलब प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह उद्देश्य हमारे हिंदू महासभा के मनीषी जी ने बहुत साल पहले लिया था। आज अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन था जिसमें चुनाव प्रक्रिया को लेकर जो भी चर्चा है उसके बारे में शाम को विचार विमर्श होगा। लेकिन आज जो सनातन का हुंकार और नारा और जयकारा लगा हिंदू राष्ट्र का, उसके अंतर्गत जो सनातन प्रेमियों और सनातन धर्मियों साधु संतों का आशीर्वाद मिला, जिसमें महामंडलेश्वर, जगत गुरु और देश के तमाम राज्यों से आए हुए संतों ने अपने विचार प्रकट किए और इस बात का आश्वासन दिया कि हमें हिंदू महासभा को जब उनकी ज़रूरत होगी वो अपना सदैव स्नेह बनाए रखेंगे और अपनी उपस्थिति तन मन धन के साथ रखेंगे। और इस उपलक्ष्य में आज उन्होंने एक बात जरूर कही कि अपने हाथ में भाला, शास्त्र और शस्त्र दोनों होना चाहिए। तो हिंदू महासभा के सौजन्य से सभी गणमान्य पदाधिकारी महामंडलेश्वर जगतगुरुओं को तलवार भेंट दी गई और उनका आशीर्वाद लिया गया। प्रोग्राम सफल रहा। लगभग 300 से 400 की गैदरिंग थी।
आज अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जोधपुर के अंदर एक बैठक संपन्न हुई और उस बैठक के अंदर 150 से अधिक धर्माचार्यों ने भागीदारी की और सभी ने मिल करके एक स्वर में गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और इसके साथ साथ जो हमारा ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और एक ये जो एक सिस्टम बना रखा है कि जिसके नाम से जमीनें कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड, इसको तत्काल प्रभाव से भंग करके उसकी सारी चल अचल संपत्ति भारत सरकार के अधीन कोष में जमा करवाने और उस कोष का इस्तेमाल गरीबों को घर बना के देने और उनके रोजगार के लिए फैक्ट्री स्थापित करने का इस तरीके के प्रस्ताव पास किए गए। इनकी चर्चा हुई और बाकायदा मोदी सरकार को इस पर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। आज हम यहाँ जोधपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें भारत को विधिवत रूप से कानून सम्मत हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना, गौ माता की हत्या बंद हो और गाय को राष्ट्रीय प्राणी का दर्जा मिले, इस प्रकार की कई महत्वपूर्ण मांगे हैं। लव जिहाद को कैसे रोका जाए, हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है, जो राष्ट्रांतरण का प्रयास किया जा रहा है, जो देश विरोधी ताकतें जिस प्रकार से सनातन धर्म को और भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे, उनको कैसे जीता जाए, उनको कैसे जवाब दिया जाए, इसके लिए हिंदू महासभा ने आज ये जोधपुर में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश के मूर्धन्य विद्वानों को आमंत्रित किया और उन्होंने सबने अपने वक्तव्य, अपने भाषण प्रवचन यहाँ पर दिए हैं। बैठक में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय मंत्री अधिवक्ता प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय मंत्री प्रशांत मालू, राष्ट्रीय मंत्री कुंवर भगवान सिंह भाटी, राष्ट्रीय मंत्री चंद्रभान शर्मा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी प्रवीण सिंह चंदेल, पीठाधीश्वर ब्रह्मऋषि ओम महाराज सहित 2 दर्जन से अधिक धर्माचार्यों ने गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने की मांग करते हुए सरकार की चेतावनी देते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित नहीं किया गया तो कांग्रेस शासन की तर्ज पर भाजपा शासन का पतन भी सुनिश्चित है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए जोधपुर से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।